तो गाथा नंबर 171, 172 कल अपन ने कर ली थी, फिर से रिपीट कर लेते हैं जी। मिच्छोदेश चरितम वेदग सम्मेन गेण्ढमाणो दुकर्ण चरि में गेण्ढदी गुण सेढ़ी नथित करणे सम्मत्तुपत्तिं वा थोब बहुत्तम च होदिकरणाणं थिदिखंड सहस्य गदे अपुब्बकरणम समपदिहु। विजया जी के बाद मनीषा तुम भी पढ़ लेना। मिच्छोदेशचरितं वेदगसम्मेन गेन्नमाणोः दुकर्णचरी में गेन्नदी गुणसेढी नक्षितकरणे सम्मत्तुपत्तिं वा थोव बहुत्तं च होदिकरणानं थिदिखण्ड सहस्र गदे अपूवकरणं समपदिहु। प्रणाम दीदी, सादर वंदना दीदी। बोलो। मिच्छोदेश चरितं वेदग सम्मेण गेणमाणोः दुकरण चरि में गेणदी गुण सेणीडतित करणे सम्मत्तुपत्तिं वा होव बहुत्तं च होदिकरेणाणं थिदिखण्ड सहस्र गदे अपोविकरणं समापदिहु। क्या कहा गाथा में? वेदक सम्यक्त्व के साथ, वेदक सम्मेण देश चरितम देश चारित्र को गेण्यमानो ग्रहण करने वाला मिच्छो मिथ्या दृष्टि दुकर्ण चरि में दो कर्णों के अंतिम समय में। दो कर्ण कौन कौन से लेंगे यहाँ पर सरोज भाभी? बताओ कोई भी। अपूर्व करण और आधा प्रवृत्त करण और अपूर्व करण। हाँ, आधा प्रवृत्त से शुरू करना है। अधः करण और अपूर्व करण ये दो करण होते हैं। अगर दो होते हैं तो, और तीन होते हैं तो अनिवृत्ति करण और हो जाता है। तक करण अनिवृत्ति करण क्यों नहीं लेते हैं? उतनी विशुद्धि की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अच्छा। तक करने उन करणों में गुण सेढ़ी गुण श्रेणी नथी नहीं होती। सम्मत्तुपत्तिमा सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समान, व यानी समान। यहाँ भी करणानम करण परिणामों का थोब बहुत्तम, थोब यानी स्तोक, अल्प बहुत्व, होदी यानी होता है। हजारों स्थिति कांडक व्यतीत करने पर थिदिखंड सहस्र गदे यानी हजारों स्थिति कांडक व्यतीत करने पर अपूर्वकरणम अपूर्वकरण समपदिहु समाप्त होता है। वेदक सम्यक्त योग्य मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो क्या करता है? सम्यक्त के साथ देश चारित्र को ग्रहण करता। वेदक सम्यक्त के योग मिथ्या दृष्टि जीव, मतलब वेदक सम्यक्त के योग मिथ्या दृष्टि जीव वेदक सम्यक्त के साथ करेगा। वेदक सम्यक्त की प्राप्ति के योग्य हो गया वो, यानी पल्ले का असंख्यात्वा भाग उसका बीत चुका है। प्रथमोपसम अगर तो प्रथमोपसम सम्यक्त होगा, और नहीं बीता है तो वेदक सम्यक्त प्राप्त करता है। क्या होता है? प्रथमोपसम सम्यक्त जिसको एक बार प्राप्त हो गया वो दोबारा प्रथमोपसम कब प्राप्त करता है? जब पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण काल बीत जाता है। लेकिन उसके पहले का काल क्या कहलाता है? वेदक सम्यक्त योग्य काल कहलाता है, मिथ्या दृष्टि जीव का, है ना। तो वेदक सम्यक्त तो प्राप्त कर सकता है उसके पहले, वो पल्ले के असंख्यात्वे भाग काल पूरे होने के पहले, लेकिन प्रथमोपसम नहीं ग्रहण कर सकता। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? वेदक सम्यक्त के साथ देश चारित्र को ग्रहण कर लेगा। मतलब ये अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, है ना। इसको प्रथमोपसम एक बार हो चुका है, ऐसा मिथ्या दृष्टि है। वो क्या करेगा? छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ साथ देश चारित्र को ग्रहण कर लेता है। तब उसके कौन से दो करण होते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि। हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि। तब उसके अधः प्रवृत्त करण एवं अपूर्व करण ये दो करण होते हैं, अनिवृत्ति करण नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव द्वारा दो करण। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के अधः प्रवृत्त करण में ये आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, ये तो नियम है ना, होती ही है। किसमें? अधः करण में। और स्थिति बंधापसरण, मतलब स्थिति घटती है, घट घट के बनती है।
और अशुभ कर्मों का अनुभाग भी घट घट के बनता है, अनुभाग बंधापसरण कहते हैं उसको। और शुभ कर्मों का अनुभाग बंध अनंत गुणा बढ़ बढ़ के बंधता है, बढ़ता जाता है। आ गया? कौन बताएगा बिना देखे 4 कार्य? दीदी मैं बता रही हूँ। हाँ बताइए। एक तो प्रति समय उसकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, फिर इसका स्थिति बंधापसरण है ना वो होगा, और फिर अशुभ कर्म जो रहेंगे उसका अनुभाग कम कम होते जाएगा, है और ना। शुभ कर्मों का? और फिर जो शुभ कर्म है, अच्छे कर्म है, उनका अनुभाग मात्र अनंत गुणे बढ़ते हाँ ही बिल्कुल जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। अंतर मुहूर्त में आधा प्रवृत्तिकरण पूर्ण हो जाता है। फिर कौन सा करण प्रारंभ होता है? अपूर्व करण प्रारंभ यानी होता है। वृत्तिकरण प्रारंभ होगा। नहीं, अपूर्व करण 2 ही है ना यहाँ, अनिवृत्तिकरण तो है ही नहीं, नहीं। अपूर्वकरण के बाद पूछा ना दीदी आपने? नहीं। अपूर्वकरण के बाद पूछा? नहीं। अधा प्रवृत्ति के बाद हाँ वो मैंने सुना दीदी। ठीक है, यहाँ पर 2 ही करणों का अपन पढ़ रहे हैं, अभी 3 करण वाला नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो अधा प्रवृत्त करण अंतर मुहूर्त में पूरा हो जाएगा। 4 काम हो गए। कौन कौन से? विशुद्धि बढ़ गई, और स्थिति बंधापसरण हो गया, और अनुभाग बंधापसरण हो गया, अशुभ कर्मों का और शुभ कर्मों का शुभ कर्मों बढ़ गया, अनुभाग बंध बढ़ गया, और शुभ कर्मों की स्थिति बढ़ गई। स्थिति के अनुभाग, अनुभाग बढ़ा, स्थिति नहीं, है ना। अशुभ का घटेगा, शुभ का बढ़ेगा, और स्थिति सभी कर्मों की घटेगी आयु छोड़कर। तो फिर अब अंतर मुहूर्त अपूर्वकरण में कौन कौन से आवश्यक होते हैं? स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, ये 2 आवश्यक है यहाँ पर। यहाँ पर क्या नहीं होंगे? 2 करण वाले प्रसंग में गुण संक्रमण भी नहीं होगा, गुण श्रेणी निर्जरा भी नहीं होगी। लेकिन प्रथमोपसम जब होता है, प्रथमोपसम जब प्राप्त होता है तब ये दोनों भी होते, 4 हो जाते हैं। गुण संक्रमण भी होता है वहाँ पर, और गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है। ठीक है, तो प्रथमोपसम और क्षयोपशम, इन दोनों में अंतर है। क्षयोपशम से 5वें में जाने में अंतर है, प्रथमोपसम के साथ जाने में अंतर है। अपूर्वकरण की समाप्ति जब हो जाएगी तो क्या होगा? अनंतर समय में वेदक सम्यक्त और संयमा संयम दोनों एक साथ हो जाएंगे। मतलब क्या होगा? 4थे गुण स्थान वाला भी हो जाएगा और 5वें गुण स्थान वाला भी हो जाएगा। मतलब ऐसा 5वें गुण स्थान वाला बनेगा जिसके पास सम्यक दर्शन है ना, ऐसा कहेंगे। तदनंतर समय, एक ही समय में दोनों चीज मिल रही ना उसको, 5वां गुण स्थान भी मिल रहा है और 4था गुण स्थान भी मिल रहा है एक साथ, तो एक साथ होंगे, मतलब ऐसा देशव्रती बनेगा, वो सम्यक दृष्टि देशव्रती बनेगा। फिर असंयत से देश संयम में जाएंगे तो क्या होगा? असंयत से मतलब 4थे से 5वें में। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव 2 करण के द्वारा सम्यक्त और संयम प्राप्त करता है, जैसे अभी अपन ने क्या किया? मिथ्यात्व से भेजा 5वें में, सम्यक्त के साथ सम्यक्त को भी प्राप्त कर लिया और संयम को भी। अब उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि भी 2 करण के द्वारा 5वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है, यानी संयम को प्राप्त कर लेता है। अगर 4थे गुण स्थान में है तो भी उसको 2 करण करना ही पड़ेंगे 5वें में जाने के लिए, है ना। 5वें में जाने के लिए नीचे से भी आया तो भी 2 ही करण करके आया था, पहले से भी। लेकिन शादी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। जी शादी होना चाहिए। शादी तो हो, लेकिन साथ में अगर एक बार हो चुका है शादी तो फिर उसका पल्ले का असंख्यात भाग काल ना बीता हो, वेदक प्रायोग्य काल चल रहा हो, वेदक सम्यक्त की प्राप्ति के योग्य काल चल रहा हो। अब प्रश्न उठा, यहाँ गुण श्रेणी क्यों नहीं होती है? तो उपसम सम्यक्त नहीं होने से तत्संबंधी गुण श्रेणी नहीं है। उपसम सम्यक्त में तत्संबंधी गुण श्रेणी बनती है, तो यहाँ उपशम सम्यक्त है ही नहीं है, चाहे उपशमिक सम्यक्त है, इसलिए गुण श्रेणी नहीं है। और देश संयम की अभिप्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तत्संबंधी गुण श्रेणी भी नहीं है, वो तो उसके बाद बनेगी। वेदक सम्यक्त्व है, परंतु उसमें गुण श्रेणी का हेतुत्व नहीं है, गुण श्रेणी बनती नहीं वेदक सम्यक्त्व में, इसलिए यहाँ असंयत सम्यक्त्व में 2 करण होने पर भी करण के काल में गुण श्रेणी नहीं है। 2 करण हैं तो भी स्थिति कांडक घात है और अनुभाग कांडक घात है, बस गुण श्रेणी भी नहीं है और गुण संक्रमण भी नहीं है। अनिवृत्ति करण के बिना देश चारित्र की प्राप्ति कैसे संभव है, ये पूछा प्रश्न, जैसे अभी मनीषा ने पूछा था, है ना, सरोज भाभी ने पूछा था, तो ये इसका जवाब दे रहे हैं। अनिवृत्ति करण के बिना मतलब तीसरा करण नहीं किया तो 5 गुण स्थान की प्राप्ति कैसे संभव है? तो कहते हैं कर्मों के उपशम में
और निर्मूल क्षय करने में ही अनिवृत्तिकरण आवश्यक है। जब अपने को कर्मों को उपशमाना होता है या पूरी तरह से क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है, तभी चाहिए होता है अनिवृत्तिकरण। क्षयोपशम में अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। इसी नियम से यह ज्ञात होता है कि कोई सादी मिथ्या दृष्टि वेदक सम्यक को प्राप्त करे तो उसके 2 करण परिणाम पूर्वक ही वेदक सम्यक को प्राप्त हो जाएगा, वो वेदक सम्यक प्राप्त हो जाएगा, है ना। सादी मिथ्या दृष्टि 2 करण पूर्वक चौथे में चला जाएगा। अब अपूर्व करण की समाप्ति। इस प्रकार संख्यात 1000 स्थिति कांडक के होने पर अपूर्व करण समाप्त होता है। कितने? संख्यात 1000 स्थिति कांडक हो जाएंगे, तब अपूर्व करण का समय समाप्त हो जाएगा। अधः प्रवृत्त करण से अपूर्व करण का काल संख्यात गुणाहीन होता है। अपूर्व करण की समाप्ति होने पर अनंतर समय में देश संयम की प्राप्ति होती है। अपूर्व करण की जब समाप्ति हो जाएगी ना, तो दो ही करण वाला चल रहा है अभी, तो सीधा सीधा देश संयम प्राप्त हो जाएगा 2 करण करके अपूर्व करण के बाद। गाथा नंबर 173। से काले देशवदी असंख्य समय पबद्ध माहरिय उदयावलिस्वाहिम गुणसेढिमवट्ठिदं कुणदी। से काले देशवदी असंख्य समय पबद्ध माहरिय उदयावलिस्वाहिम गुणसेढिमवट्ठिदं कुणदी। हाँ मनीषा। ते काले देशवदी असंख्य समय पवद्ध माहरिय उदयावलिस्वाहिम गुणसेढिमवट्ठिदं कुणदी। असंख्य समय पबद्ध, ठीक है। से काले यानी उस काल में, देशवदी यानी देशव्रती, असंख्य समय पबद्ध माहर्य क्या करता है वो, जो देशव्रती बना है असंख्यात समय प्रबद्धों का अपकर्षण करके, उदयावली स्वाहिम अवट्ठिदम गुणश्रेणीम, उदयावली के बाहर अवस्थित गुण श्रेणी करता है। देश संयम में गुण श्रेणी। अपूर्व करण के पश्चात देशव्रती हो गया वो, तो उसके देशव्रती हो जाने पर प्रथम समय से ही गुण श्रेणी को करता है। जैसे ही अपूर्व करण समाप्त हुआ, देशव्रती हो गया, तो देशव्रती के प्रथम समय से ही वो क्या करेगा, गुण श्रेणी को करेगा। यहाँ गुण श्रेणी कैसी बनेगी, उदयावली बाह्य अवस्थित गुण श्रेणी बनाई जाती है। उदयावली से ऊपर बाहर जो बनेगी वो अवस्थित बनेगी। अवस्थित का मतलब याद है कि भूल गए, ऊपर से एक निषेक आता जाएगा और नीचे से एक निषेक गलता जाएगा, फिरता जाएगा। जब तक तो अवस्थित बनी रहती है। हाँ, जब तक चलता है, जब तक देश संयम चलता है, तब तक प्रत्येक समय में एक एक निषेक इस अवस्थित गुण श्रेणी आयाम में मिलता जाता है। उदयावली का एक एक निषेक गलता जाता है, वही लिखा है। इस प्रकार संपूर्ण देश संयम के दौरान एक ही गुण श्रेणी का आयाम रहता है। गुण श्रेणी निर्जरा। सत्ता में किसे कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा, तो सत्ता में स्थित कर्मों की प्रति समय असंख्यात गुणाकार रूप से निर्जरा होना, असंख्यात गुणित क्रम से निर्जरा होना, इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहा जाता है। ये है देखो, यानी जो सत्ता में उनका है ना दीदी। हाँ, जो सत्ता में स्थित है। हाँ, यही बोलने वाले थे, सत्ता में स्थित कर्मों का प्रति समय उन्हीं को निकालेंगे, उन्हीं को निकालेंगे ना। ऊपर स्थिति जिनकी पड़ी हुई है उनको उठा करके खिराएंगे, है ना, अपकर्षित करके खिराएंगे, तो सत्ता ही में रहेंगे, वो तो सत्ता में ही होता है गुण श्रेणी निर्जरा। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये उदयावली है नीचे, और ये बन गई गुण श्रेणी, और ये उपरितन स्थिति। तो उदयावली में का नियम क्या है, एक एक निषेक प्रति समय खिर रहा है, और गुण श्रेणी में उपरितन स्थिति से एक एक निषेक प्रवेश कर रहा है, यहाँ आता जा रहा है। जो प्रथमोपसम सम्यक्त की उत्पत्ति में गुण श्रेणी का आयाम कहा था, ये गुण श्रेणी का आयाम कहलाता है। 17 से 50 तक 1 से 16 समयों की उदयावली है, 17 से 50 समय तक का की गुण श्रेणी है, और 51 से 1000 समय तक उपरितन स्थिति है। उससे देश संयम में होने वाली गुण श्रेणी का आयाम संख्यात गुणाहीन है।
प्रथमोपसम सम्यक्त में जितना आयाम था उससे संख्यात गुणाहीन यहाँ पर इसका आयाम है। यह अंतर मुहूर्त प्रमाण है। इसकी संदृष्टि ऐसी है, 2 संख्यात संख्यात फिर ये अवस्थित रही 2 से 17, एक खिर गया तो 2 से 17 तक बचे यहाँ उदयावली में, और यहाँ 18 से 51 हो गए। फिर यहाँ 31 से 46 बचे, 47 से 80, 81 से 1000, ऐसे खिरते चले जाते हैं ऊपर के से उदयावली में प्रवेश हो गया। गाथा नंबर 174। दव्वम असंख्य गुणीय कमेण एयंत वड्डिकालोत्ति बहुठिदि खंडेति दे अधा पवत्तो हवे देशो। दौवम असंख्य गुणीय कमेन यंत वड्डिकालोत्ति बहुठिदि खंडेति दे अधा पवत्तो हवे देशो। दवम असंख्य गुणीय कमेण यंत वर्टिकालोति बहुठिदि खंडेति दे अधा पवत्तो हवे देशो। एयंत वड्डी कालोत्ति यानी एकांतानुवृद्धि के काल तक, दव्वम यानी द्रव्य का, असंख्य गुणीय कमेण असंख्यात गुणित क्रम से क्या करता है, अपकर्षण करता है। और बहुठिदि खंडे तीदे बहुत स्थिति कांडक व्यतीत होने के बाद अधा पवत्तो देशो अधा प्रवृत्त देश संयत होता है। देश संयत एकांत वृद्धि, एकांत वृद्धि शब्द आया है, पहले आया था वो इससे हटके है, वो उपाद स्थान थे। यहाँ पर एकांतानुवृद्धि क्या है उसका स्वरूप बताते हैं। देश संयम प्राप्त होने के प्रथम समय से, जिस समय देश संयम प्राप्त हुआ उसके पहले समय से परिणामों की विशुद्धि प्रत्येक समय में अनंत गुणा बढ़ती जाती है, उसे कहते हैं एकांत वृद्धि। ठीक है, मतलब नियम से बढ़ेगी तो एकांत वृद्धि कहलाएगी। दीदी एक मिनट, एकांत वृद्धि और एकांतानुवृद्धि एक ही चीज है। अब भी ऊपर लिखा था ना एकांतानुवृद्धि, वो नहीं देखा मैंने। ये लिखा है एयंत वड्डी कालोत्ति, एकांतानुवृद्धि के काल तक। हाँ, मैंने वो देखा ही नहीं था। हाँ ये, और यहाँ पर एकांत वृद्धि लिख दिया। तो एकांत वृद्धि क्या कहा, किसे कहा यहाँ पर कि प्रति समय परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ना, ये एकांत वृद्धि कहलाता है। देश संयम प्राप्त हुआ उसके पहले समय से ही परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी बढ़ेगी। लेकिन कब तक बढ़ेगी, देश संयम कब तक रह सकता है अधिक से अधिक, अंतर्मुहूर्त काल तक। अंतर्मुहूर्त काल लिखा ना नहीं, अधिक से अधिक कितने समय तक रह सकता है दीदी? इसी में तो लिखा है पूर्व कोटि वर्ष। तो उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष से कुछ कम लिखा है। कुछ कम का मतलब क्या है, मतलब मनुष्य की आयु कितनी होती है उत्कृष्ट? 3 पल्ले होता नहीं, कर्मभूमि के मनुष्य। नहीं, पूर्व कोटि आदिनाथ भगवान की थी ना। उनकी तो 84 लाख वर्ष पूर्ति, 1 करोड़ पूर्व की होती है अधिक से अधिक, है ना, 1 पूर्व कोटि की। 1 करोड़ पूर्व, और यानी 1 पूर्व कोटि ना दीदी। 1 पूर्व कोटि का हो चाहे 1 करोड़। उत्तम भोग भूमि की होती थी 3 पल्ले। अभी कर्म भूमि की बात चल रही, देश संयम वहां नहीं होता ना, जहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो जहाँ होता है वहां पर अपन इसको घटाएंगे। तो मनुष्य की आयु कर्म भूमि में उत्कृष्ट कितनी होती है, 1 पूर्व कोटि वर्ष की होती है। 1 पूर्व कोटि का मतलब क्या है, 1 करोड़ पूर्व वर्ष, 1 करोड़ ना दीदी। 1 करोड़ गुना 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ कोटि में आएगा। हाँ, वो तो 1 करोड़ पूर्व वर्ष ऐसा कहो। कोटि पूर्व मतलब 1 करोड़ पूर्व। ठीक है ना, क्लियर हो गया। कोटि पूर्व, पूर्व कोटि, उल्टा बोलते हैं अपन, करोड़ पूर्व। तो 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु है उत्कृष्ट। और देश संयम कितने साल की उम्र में वो प्राप्त हो सकता है? 8 साल के बाद है ना। कितना? 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये चलेगा तो कुछ कम 1 पूर्व कोटि वर्ष तक चलेगा, मतलब 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक ये रह सकता है देश संयम लगातार बना रहे तो।
लेकिन एकांत वृद्धि का काल कितना है? तो देश संयम की प्राप्ति से एक अंतर्मुहूर्त तक बस एकांत वृद्धि होती है। एकांतानुवृद्धि कहो चाहे एकांत वृद्धि, है ना। कब तक होगी? सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त तक। कार्य क्या है इसका एकांत वृद्धि का? असंख्यात गुणा द्रव्य द्वारा गुण श्रेणी बनाता है। असंख्यात गुण द्रव्य को अपकर्षित करके गुण श्रेणी बनती है, और स्थिति कांडक घात होता है और अनुभाग कांडक घात होता है। एकांत वृद्धि के पश्चात का काल स्वस्थान कहलाता है। स्वस्थान किसे कहते हैं? एकांत वृद्धि नहीं है तो स्वस्थान होगा, या तो एकांत वृद्धि होगा या स्वस्थान होगा। तो अंतर्मुहूर्त के बाद जो काल है देश संयम का, वो सारा का सारा स्वस्थान कहलाता है। तो एकांत वृद्धि के पश्चात का काल जहाँ परिणामों की विशुद्धि अवस्थित, हानि और वृद्धि लिए होती है, वो स्वस्थान कहलाता है ना, बना रहेगा उसका स्थान। एकांत वृद्धि के पश्चात जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष से कुछ कम, ये पश्चात का काल है। स्वस्थान पश्चात में स्वस्थान कितना बनेगा? तो जघन्य से तो अंतर्मुहूर्त बनेगा, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि वर्ष से कुछ कम बनेगा। और इसके काम क्या है? तो यथायोग्य द्रव्य द्वारा गुण श्रेणी बनती है। स्वस्थान देश संयत के ही अन्य नाम क्या है? निवृत्त पर्याप्त अवस्था में भी रहती है एकांत वृद्धि। निवृत्त पर्याप्त अवस्था में भी बनती है। वो योग स्थान है, वो योग स्थान है। उपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग, है ना। परिणाम घोटमान, अपन 3 पढ़ के आए थे। दीदी जैसे किसी का 2 प्रतिमा है और वो कसाय बहुत आती, जबकि करती बहुत ज्यादा है। एक जन है इधर इतने चौके वगैरह लगाती, उनके आगे कोई लगा भी नहीं सकता, लेकिन किसी को कुछ भी बोलना मतलब कसाय बहुत आती, गुस्सा। तो क्या समझा जाएगा उसको दीदी? वो तो भी वो व्रती है, 5वें गुण स्थान वर्ती है। संक्लेश से या कलह से गुण स्थान नहीं जाता नीचे, जरूरी नहीं है कि जाए। पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाएंगे, वो उनके परिणामों का वो है। जबकि इतने चौके वगैरह लगाती है दीदी, कहीं भी आना जाना हो तो पहले नंबर कमेटी वाले उन्हीं से बोलते। कुछ लोगों का हो जाता है वैसा नेचर ही, लेकिन फिर भी वो उनका गुण स्थान बना रह सकता है। अब यहाँ प्रश्न उठा, एकांत वृद्धि काल में करण परिणाम बिना स्थिति कांडक अनुभाग कांडक कैसे संभव है? एकांत वृद्धि काल में करण परिणाम नहीं होते, तो उसके बगैर स्थिति कांडक आपने कहा कि वहाँ हो रहा है, और अनुभाग कांडक कार्य बताए ना अब भी। तो कहते हैं एकांत वृद्धि रूप संयम परिणामों के महात्म से स्थिति घात आदि कार्य हो जाते हैं। अब 10 मिनट बचे हैं। गाथा नंबर 175 देखते कितनी बड़ी है। करें कि रहने दें? आप वो बोल रही थी ना स्वास्थ्य का, थोड़ा सा अलग से बोलिए ना। हाँ, इसीलिए तो अब पूछ रहे हैं कि अब इसको यही रोक के अपन वो कर लेते हैं, थोड़ी दूसरी चर्चा कर लेते हैं। कुछ नहीं, लब्धि सार तो अपन पूरा कर ही लेंगे। देखो कई प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। आजकल क्या होता है, सब लोगों को ये लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारा पूरा हो जाए, है ना, अभिष्ट। तो उसके लिए कुछ तरीके बताए जाते हैं। एक होता है हार्ट मेडिटेशन, हृदय की सुनवाई जल्दी होती है। तो हार्ट मेडिटेशन किसे कहते हैं? ऐसे हृदय पर बाईं हथेली ऐसे तिरछी रखो, दिख रही है क्या? जी। ऐसे तिरछी रखो और पूरे मन से अपने अभीष्ट सिद्धि की कामना करो कि मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए, मैं टॉप करूं। कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं तो या फिर किसी को जॉब चाहिए तो मुझे जॉब मिल जाए, किसी को जो भी चाहिए है, आचार्य श्री के दर्शन मिल जाए हमें सतना जा कर के या खजुराहो जा कर के, और कुंडलपुर के दर्शन हो जाएं। जो भी भावना भाते हैं ऐसे हाथ रख के अपने मन में भावना भाव, और कैसे पूरी प्रसन्नता से भरकर, यानी कि मन खुश हो, आपका टेंशन में नहीं हो, तनाव में नहीं हो। और फिर जब अपने अभिष्ट की सिद्धि हो जाए तो भगवान को धन्यवाद दो। जैसे अपन भजन में गाते ना, तूने खूब दिया भगवान, ऐसे भजन गाते ना। हाँ, तेरा बहुत बड़ा एहसान। इस तरह से भगवान का खुश होकर के धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ये बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। ये कब करना पड़ता है? 2:57 पर सवेरे,
कोई उठा ही नहीं सकता। आपने तो कहा कि ऐसे करने से मांग लिया पूरा हो जाएगा, तो इतनी आसानी से कौन सा रखना दीदी? हाथ कौन सा रखना? बाएं ही रखना, बाएं साइड हार्ट रहता है ना, तो बाएं ही रखना तो है। बाएं हाथ, हाँ, ऐसे करके बस हार्ट के ऊपर रख लो। हाँ, तो ये हार्ट मेडिटेशन कहलाता है। तो ये कब करना? 2:57। यानी उल्टा वाला हाथ ना दीदी, हाँ, उल्टा सीधा हाथ, नहीं ना, उल्टा 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 ही हाथ ना। हाथ करना, उल्टा ही हाथ, सीधा नहीं। और कब करना बताया? कितने बजे बताया करने के लिए? 2:57 रात हाँ, में। 2:57 में। रात को 2:57 हाँ, लेकिन कितनी देर करना है? सिर्फ 2.5 मिनट करना है। 2.5 मिनट, 2.5 मिनट। सिर्फ 2.5 मिनट करना। ऐसा सोचने से, हार्ट मेडिटेशन करने से मनोवांछित की सिद्धि होती। कभी नींद खुल जाए तो अपन कर सकते हैं वो, नहीं तो फिर जिसको और करना कितने है। दिन तक दीदी, कितने दिन तक करना? मिनिमम तो 21 दिन का रहता है, 3 दिन से शुरू होता है। जैसे अपना पुण्य तेज है तो कभी कभी जल्दी भी इच्छा पूरी हो जाती, सोचते ही बराबर इच्छा पूरी हो जाती। तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए अपन मांग सकते हैं, ताकि अपना धर्म अच्छे से चलता रहे, है ना। तो ऐसी अच्छी चीजें मांगो जिसमें आत्मा का कल्याण निहित हो। अब तेजस शरीर किसे कहते हैं? चलो थोड़ी सिद्धांत की बात पूछते हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? तेजस समुद्घात। जो अपने तेजस समुद्घात बताओ। हाँ, जो आप पहले बोल दो। तेजस शरीर, आप सही बोल रही हो। हाँ, तेजस शरीर उसे कहते हैं जो हमेशा ही अपने साथ रहता है। दूसरा, जिससे शरीर में उष्णता का प्रमाण बराबर बने रहता है ना। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो ये तेजस शरीर ही समुद्घात के रूप में बाहर निकलता है। जब तेजस समुद्घात होता है ना, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा प्रभावशाली समुद्घात है ये। क्या करते हैं? जब बाएं कंधे से क्रोध के कारण, क्या होता है, बाएं कंधे से क्रोध के कारण आत्म प्रदेश निकलते हैं बाएं कंधे से, मुनि महाराज के। तो 108 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं, अगर क्रोध के कारण निकलते हैं तो। ये तेजस समुद्घात कहलाता है। जैसे दीपायन मुनि का निकला था ना, द्वारका जल के भस्म हो गई। तो होता है ना दीदी। ये तो सफेद होता है, जो तेजस अलग अलग होता है दीदी। हाँ, सुबह आकृति रहती है। हाँ, किंतु जब यही तेजस समुद्घात करुणा, वात्सल्य, प्रेम की भावना से प्रेरित होता है, तो 108 किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाले अकाल, भूकंप, महामारी जैसे उपद्रवों को शांत कर देता है। अगर क्रोध के कारण निकलता है तो क्या होता है? जला करके राख कर देता है और स्वयं को भी नष्ट कर देता है। लेकिन अगर प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य के कारण निकलता है तो अकाल, भूकंप, महामारी, कोविड जैसे सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। तो जैसे रेकी आप लोग, द्वीपायन मुनि खुद भी नष्ट हो गए थे जब वो खुद भी हो गए थे। रेकी सुना है आपने? रेकी, हाँ, रेकी तो सुना है। रेकी से क्या, हाँ, रेकी से क्या होता है? रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं हम, पता है आप लोगों को? नहीं बताया हमने? जी नहीं पता। आप तो सभी के मास्टर हो दीदी, प्रणाम है आपको। रेकी पहले रेकी के बहुत शिविर लगाते थे, अभी आजकल बंद कर देते। तो इसमें पहली डिग्री में तो हम स्वयं को चिकित्सा देते हैं और दूसरों को भी देते हैं, लेकिन ऐसे हाथ को कप का शेप बना करके देते हैं। कप का शेप बना करके वहां पर रखते हैं। जैसे कंधे में सर्वाइकल है तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, जैसे भी तरह से सिखाया जाता है ना। हार्ट में कम देते हैं, क्योंकि कभी कभी हार्ट बंद हो जाता है। रेकी बहुत पावरफुल है। लेकिन जब सेकंड डिग्री कराते हैं हम लोग, सेकंड डिग्री सिखा देते हैं, तो अमेरिका में भी कोई बैठा हो तो वहाँ पे अगर उसको फीवर है, कोई भी बीमारी है, स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, तो हम यहाँ बैठे बैठे उनको तरंगों को पहुँचा करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे हमने बहुत बार अमेरिका में बैठे हुए लोगों को भी दिया है और ठीक भी हुए हैं। तो ऐसे ये तेजस पुतले वगैरह हैं। जैसे तेजस पुतले से किरणें भस्म करती ना अपने शरीर से निकलने वाली, ऐसे रेकी के माध्यम से वो किरणें जाती हैं, रेज जाती हैं और उनको ठीक कर देती हैं। दीदी, इसमें अपना तो कोई नुकसान नहीं ना? जैसे आपने किसी को ठीक किया तो आपको तो कुछ नहीं होगा? नहीं होता। बहुत लोग यही कहते हैं कि अपनी ऊर्जा चली जाती है, उनका रोग अपने को आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधा अपने से निकल के ही जाती हैं, उनका अपने में कुछ भी प्रभाव नहीं आता है। शारीरिक बल जो है उसको प्राण भी कहते हैं, प्राण के रूप में कहा जाता है। प्राण क्या है? एक सजीव विद्युत शक्ति है। प्राण क्या है? सजीव विद्युत शक्ति, मतलब चैतन्य विद्युत शक्ति है।
और प्राण तत्व जो है जिस प्राणी में जितना अधिक होता है वह उतना ही स्फूर्तिवान होता है, तेजस्वी होता है, साहसी होता है और सुदृढ़ दिखाई देता है, यानी बलिष्ठ दिखाई देता है। और यही विद्युत प्राण जब इसका प्रवाह मन में व्यक्त होने लगता है तो इसे प्रतिभा कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं ना, वो बहुत प्रतिभाशाली है। तो ये विद्युत प्राण का प्रवाह जब मन में व्यक्त होने लगता है और जब ये शरीर में विद्यमान रहता है तो इसे ओज कहते हैं। जब ये प्राण विद्युत अपने शरीर में विद्यमान रहते तो कहते हैं उनके शरीर में कितना ओज है, तेज है, कहते हैं ना। और इसी शक्ति के बल पर ब्रह्मचारी जो लोग जो हैं वो तेजस्वी बन जाते हैं, मनस्वी बन जाते हैं शक्ति को बचाने से। तो हमको क्या करना चाहिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए? जीभ और पेट दो में से एक का चयन करना चाहिए। अगर जीभ का चयन कर लेंगे तो जीवन रोगों का उपभोग मात्र रह जाएगा, मतलब रोग हमारे जीवन का उपभोग कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। अगर हम चटोरे बन जाएंगे तो चटकोरेपन से पेट में क्या होता है, अम्लता या शर्करा का बाहुल्य पूरे शरीर को लड़खड़ा देता है। मानव शरीर जो है ना अपना, ये संसार में उपलब्ध जितने भी यंत्र हैं उन सबसे मिलती जुलती प्रक्रियाएं अपने शरीर में होती हैं। जैसे मस्तिष्क कैसा है, सुपर कंप्यूटर के समान है। कैसा है मस्तिष्क? कंप्यूटर जैसा है। और प्रकाश से भी तेज गति वाला क्या है, अपना मन है। प्रकाश की गति के माध्यम से नापते ना। और आंखों जैसा क्या है, अपने पास कैमरा है, कैमरा, हाँ, है ना। आंखें कैमरे का काम करती हैं। कान जो है वो श्रवण यंत्र हैं। और जिह्वा ये वाणी का भी काम करती है, स्वाद यंत्र भी है। और हृदय जैसा अनवरत चलने वाला रक्त का पंप है अपने पास, है ना। और फेफड़े जैसा क्या है, रक्त शुद्धिकरण यंत्र है। फेफड़े क्या करते हैं, रक्त की शुद्धि करते हैं। और अमाशय, तिल्ली व लिवर जैसे रासायनिक कारखाने हैं शरीर में। लिंक प्रणाली जो है नगर निगम के समान सफाई करने की व्यवस्था है शरीर में। और नस नाड़ी के समान मीलों लंबी संचार व्यवस्था है। संचार नस नाड़ी क्या करती हैं, मस्तिष्क में तुरंत समाचार भेजती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के समान नियंत्रित, संयमित, न्यायिक, प्रशासनिक व्यवस्था है। अवांछित तत्वों के निकास की व्यवस्था है। ये अन्यत्र एक साथ मिलना संभव है। शरीर अपने लिए आवश्यक रक्त, मांस, चर्बी, हड्डियां, मज्जा, वीर्य आदि का निर्माण आहार और चेतना के सहयोग से स्वयं करता है। हमारे शरीर का तापक्रम साधारणतया 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही बाहर कितनी ही सर्दी या गर्मी क्यों न हो, शरीर के सभी अंग उपांग, नाड़ियाँ, हड्डियाँ हलन चलन के बावजूद अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। जिस शरीर में इतनी व्यवस्था है उस शरीर में अपने आप को स्वस्थ रखने की व्यवस्था क्यों ना होगी भला? अवश्य होगी। चलिए आज इतने ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।